हेलो, वेलकम इन न्यू एपिसोड ऑफ परामर्श। आज अपन बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक तरीके का हेडेक होता है। यूं तो हेडेक होने की काफी डिजीज होती है जिनकी वजह से हेडेक हो सकता है, काफी ऐसी कंडीशंस होती है जिनकी वजह से हेडेक हो सकता है। अगर आपकी आई साइट कमजोर है और आपने स्पेक्स नहीं लगाए तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। अगर आपके यूनिलेटरल हेमिक्रेनियल माने कि आधे सर में दर्द हो रहा हो, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो रहा हो चाहे वो राइट साइड में पेन हो रहा हो, और एपिसोडिक पेन हो रहा हो, जैसे कि हर महीने में हफ्ते के दो दो दिन हो रहा हो, या हर महीने किसी किसी हफ्ते में दो दिन पेन हो रहा हो, तो हो सकता है कि आपके माइग्रेन है। अगर आपके सर दर्द इस तरीके का हो रहा हो जैसे कि कोई हथौड़ा मार रहा हो या फिर सर फटने जैसा हो, थ्रोबिंग नेचर का पेन अगर हो रहा हो, तो हो सकता है आपके माइग्रेन है। काफी सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है ये माइग्रेन हो सकता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल हेमिक्रेनियल हेडेक होता है, मतलब आधे सर में दर्द होता है। वो कभी लेफ्ट में हो सकता है, कभी राइट में हो सकता है, अपनी पोजीशन है वो चेंज कर सकता है। काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पेन के साथ में वोमिट आने की प्रॉब्लम्स रहती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका जी घबराता है, चक्कर आते हैं। सीवियर केसों में ऐसा होता है कि विजुअल ऑरा आने लगता है। तो ये सिम्टम होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपको माइग्रेन है। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली किशोरावस्था से स्टार्ट होती है, और अगर आपने अच्छे से दवाई नहीं ली और लाइफस्टाइल को अच्छे से मॉडिफाई नहीं किया जैसा कि माइग्रेन के पेशेंट को करना चाहिए, तो ये डिजीज है वो लेट मिडिल लाइफ तक चलती रहती है। माइग्रेन का एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो किसी पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट की वजह से होता है। अगर ट्रिगर पॉइंट नहीं है तो आपके हेडेक भी नहीं होगा। क्या ट्रिगर पॉइंट का मतलब? कुछ ऐसी चीजें जो होने की वजह से सर दर्द स्टार्ट हो जाए। क्या ऐसी चीजें होती है जो माइग्रेन का ट्रिगर पॉइंट बनती है? उसके लिए कहते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन, मतलब सूरज के नीचे जो कुछ है, और खुद सूरज भी ट्रिगर पॉइंट की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब जो भी चीजें हैं सूरज के नीचे, चाहे कोई बोतल हो, चाहे आपको कोई अच्छे परफ्यूम की स्मेल आ रही है जिसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो सकता है, ब्राइट लाइट के आप एक्सपोजर में हो तो हेडेक हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो दर्द देती ही नहीं है नॉर्मली, जैसे कि वो डोर है, वो खुला हो चाहे बंद हो, उसे जब बंद करते हैं तो थोड़ी सी नॉइस होती है, वो किसी के हेडेक नहीं करती। अगर वो भी हेडेक करती है, मतलब जो चीजें पेन नहीं करती उनसे भी पेन स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी माइग्रेन में होता है, जिसे एलोडाइनिया कहते हैं। अगर ऐसे किसी ट्रिगर पॉइंट के होने से आपको पेन हो रहा हो तो आपको माइग्रेन हो सकती है। मोस्टली जो स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं वो कंधों पर अपना बैग लेके जाते हैं और उसमें बहुत सारी किताबें होती है, उस वजन की वजह से भी पेन होता है, वो भी माइग्रेन होता है। वो भी एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करता है। लेडीज के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लीडिंग होती है, उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो भी ट्रिगर पॉइंट की तरह वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन किसी बैक्टीरिया या वायरस ने आपके ब्रेन में कुछ कर रखा हो, ना ही कुछ ऐसा है कि आपके ब्रेन में कोई खराबी है, कोई फंक्शनली डिफेक्ट है जिसकी वजह से माइग्रेन हो रखा हो। तो इससे डरे नहीं, बस कुछ अपनी लाइफ में मॉडिफाई चेंजेस लाएं जिसकी वजह से आपके पेन स्टार्ट होना कम हो जाए, और उनको रेगुलर रखें तो धीरे धीरे माइग्रेन होना ही बंद हो सकता है। वो चेंजेस क्या हो सकते हैं जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं
वो सुने। पहली बात है वो है मेडिसिन। क्या होता है, जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं वो जब हेडेक स्टार्ट होता है तो दवाई नहीं लेते हैं। वो उस टाइम उस दर्द को सहन करते रहते हैं कि जब तक वो असहनीय दर्द नहीं हो जाए तब तक दवा नहीं लेते, जो एनाल्जेसिक है वो नहीं लेते। और जब उसे असहनीय दर्द होने लगता है तब जाके वो पेन किलर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि मेरे हेडेक स्टार्ट होने वाला है या होने को है, तो आप उसी टाइम दवा ले लें, क्योंकि जैसे जैसे सर दर्द चढ़ता है उसे उतरने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो जिससे माइग्रेन है उसका टाइम रेगुलर बढ़ता जाएगा, तो उसे बढ़ाएं नहीं, पहले ही दवाई लेके उसे सप्रेस करने की कोशिश करें। दूसरी जो टिप है वो है कि आपके जो भी ट्रिगर पॉइंट है उसे दूर रहने की कोशिश करें, उनको उनके नजदीक में नहीं जाएं। जैसे अगर आपके ब्राइट लाइट की वजह से हेडेक स्टार्ट होता है तो आप ऐसी जगह नहीं जाएं। मेनली ट्रिगर पॉइंट जो मोस्ट ऑफ केसेस में होते हैं वो है चाय, चॉकलेट, कॉफी, चीज, ये सब खाने की वजह से ट्रिगर करता है, तो ये नहीं खाएं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका हेडेक स्टार्ट होता है तो वो चाय या कॉफी बना के पी लेते हैं, उन्हें लगता है इससे रिलीफ मिलेगी, मगर ये तो ट्रिगर पॉइंट की तरह वर्क कर सकते हैं, तो इनसे दूर रहें। थर्ड जो टिप है वो है स्लीपिंग साइकिल को परफेक्ट करना। आप किस समय उठ रहे हैं नींद से और कब सो रहे हैं, अगर ये रेगुलर किया जाए तो माइग्रेन का पेन स्टार्ट होना कम हो सकता है। अगर आपने 8 बजे आप रात को सोते हैं और आपने स्किप कर दिया और अभी 10-11 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके माइग्रेन का पेन ट्रिगर कर जाए। फोर्थ जो ट्रिप है वो है फूड हैबिट। अगर आप अपना खाना, अपना लंच, अपना डिनर, अपना ब्रेकफास्ट तीनों टाइम पे कर रहे हैं तो माइग्रेन होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप अपना खाना स्किप कर रहे हैं, आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच तक आप भूखे हैं, तो आपके ट्रिगर हो सकता है पेन। आपने कभी डिनर नहीं किया तो वो पूरी नाइट में आप हाइपोग्लाइसीमिक, मतलब आपके शरीर की शुगर वो कम हो जाएगी और सुबह आपके माइग्रेन स्टार्ट हो सकता है। तो अपना खाना टाइम पे करना है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है, मतलब आपको शुगर की बीमारी नहीं है और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो आप रात को सोने से पहले कुछ मीठा खा के सोएं जिनमें ग्लूकोज ज्यादा हो, चाहे वो कोई मिठाई हो, रसगुल्ला हो, ऐसी चीजें जो अच्छी शुगर क्वांटिटी आपकी बॉडी को दे सके, वो लेके सो जाएं, तो आपके सुबह माइग्रेन होने के चांसेस कम रहते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है ओवर थिंकिंग हटाए। मतलब क्या है कि आपको पता चल जाता है कि मेरा ट्रिगर पॉइंट है वो है नॉइस, और आपको किसी शादी या पार्टी में जाना है तो आपको पहले से ऐसे होने लगता है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पे स्पीकर बजेंगे और मेरे हेडेक होगा, मैं वहां जाऊंगा वहां तो बहुत सारी लाइट होगी और मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, मैंने चॉकलेट खा ली, मेरे हेडेक होगा, मैंने आज बहुत ज्यादा चीज वाला कुछ खा लिया, मेरे हेडेक होगा। और वो ओवर थिंकिंग करने की वजह से आपको हेडेक होगा। तो उन चीजों को ओवर थिंकिंग ना करें, अपने ट्रिगर फैक्टर को जहां तक हो सके दूर रखें, उनसे उनके नजदीक नहीं जाएं, मगर आपको अगर जाना पड़े तो उनको इग्नोर करने की ट्राई करें। आप अगर किसी ट्रिगर पॉइंट के कांटेक्ट में आए हो, चाहे वो ब्राइट लाइट हो, चाहे वो चीज खाई हो आपने, चाहे वो कोई बहुत सारी नॉइस हो, चाहे क्लाइमेट में चेंजेस आए हो सडनली, तो उनसे आप डरे नहीं, उनको इग्नोर करने का ट्राई करें, अपने किसी भी काम में लग जाएं जिसमें आपको अच्छा लग रहा हो, ये आपको करना है। तो इससे माइग्रेन का पेन स्टार्ट नहीं होगा। छठी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सुबह उठकर योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन स्टार्ट करें। ब्रीथिंग मेडिटेशन जो होते हैं और योगा जो होता है और लाइट एक्सरसाइज जो होती है वो आप सुबह उठकर डेली करना स्टार्ट करें।
सेवन जो टिप है वो है हाइड्रेट रखें बॉडी को। अगर आप लेडीज हैं तो कम से कम 8 ग्लास पानी आप डेली के पिएं। अगर आप जेंट्स हैं तो फिर आप कम से कम 10 गिलास पानी डेली के लें। अगर आपको माइग्रेन है और आप बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो आपके ट्रिगर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आठवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप बहुत भारी वजन को कंधे पे लेके जाते हैं, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं उनके बैग में बहुत सारी बुक होती है और वो बैग को कंधे पे लेके जाते हैं, वो आप नहीं करें। लटका कर कंधों पर वजन को लंबे टाइम तक नहीं लेके जाएं अगर आपके माइग्रेन होता है तो, क्योंकि वो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह वर्क करता है, तो आपको उससे दूर रहना है। अगर ये काम आप लंबे समय तक करेंगे, महीनों तक करेंगे, तो आपके धीरे धीरे माइग्रेन का जो एपिसोड आता है उसमें बीच का टाइम बढ़ता चला जाएगा और धीरे 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 आपका माइग्रेन होना ही बंद हो जाएगा। अगर आपने काफी समय तक ऐसा किया और अब फिर भी आपके हेडेक लगातार हैं, तो हो सकता है वो माइग्रेन के अलावा किसी भी और रीजन से हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि आपकी जो आईसाइट है वो वीक हो गई हो, आपके विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रखी हो, आपके कोई अदर सिस्टमिक इलनेस हो रखा हो, उनकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें। मेडिसिन क्या लें, दवाई क्या लें, उसके लिए आप क्लिनिक पे पर्सनल काउंसलिंग लें, पर्सनल प्रिस्क्राइब करवाएं, सारी आपकी सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर के साथ शेयर करें और माइग्रेन को इग्नोर नहीं करें। जितना जल्दी इसको आप अच्छे से ट्रीट करना चाहोगे वो उतना जल्दी ट्रीट होगा, वरना ये लेट मिडिल लाइफ तक रेगुलर चलेगा। थैंक यू।